हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी परिवार में। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास जो है हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। 1 घंटे का वीडियो है, जितने भी उसमें प्रश्न वन लाइनर के बनते थे हमने आपको बताया था। आज हमारा जो टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर में आप पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था, ये कहाँ का रहने वाला था? मोहम्मद बिन कासिम। आपको इसमें वन लाइनर के क्वेश्चन यहाँ पे लगभग 10,000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा उठा लेंगे जहाँ से इसको वीडियो से प्रश्न आपको मिलेंगे। मोहम्मद बिन कासिम था तो ये कहाँ का? ये अरब का था। कहाँ का? अरब का था। उसके बाद महमूद गजनबी का दरबारी विद्वान था। महमूद गजनबी का दरबारी विद्वान था, उतबी था। कौन था? उतबी था। सोमनाथ पर महमूद गजनबी आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। भीम था। कौन था? भीम था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बात करता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, तो वो हो जाता है आपका इल्तुतमिश। लेकिन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक घटना एक परिमाण रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में लिखा था? लेन पुल ने लिखा था। किसने? लेन पुल ने। आगे देखते हैं। कह रहा है कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन था। आगे देखिए। कह रहा मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हम आपको दिखा सकते हैं। मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। कौन था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तराइंद का द्वितीय युद्ध था। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पृथ्वीराज द्वितीय और अरुणोराज तृतीय था। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज चौहान के लिए। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया, बख्तियार खिलजी। इसका नाम तो भारतीय इतिहास में और इतिहास की दृष्टि से बहुत बाखूबी देखा जाता है, यही बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह के। आगे देखिए। कह रहा है भारतीय इतिहास में सल्तनत के नाम से जाने जाने वाला काल कौन है? तो वो है आपका 1206 से 1556 ईस्वी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, इब्राहिम लोदी था। अब चलते हैं हम गुलाम वंश की तरफ। कहाँ? गुलाम वंश की तरफ। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में हुई? इल्तुतमिश के। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुई। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, एकता व्यवस्था जो चालू किया था, वो इल्तुतमिश ने चालू किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। या कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लाम प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, बलबन ने। रक्त और लोहे की नीति में विश्वास करता था, बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का तुगरिल खान। वह सुल्तान जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक लिखा, बलबन ने लिखा था। वह सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष में मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, बलबन ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसका जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत प्रसिद्ध था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, ये आपके लिए रामबाण है। कह रहा घड़ी और ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक घड़ी और चरी और घड़ी कर अलाउद्दीन खिलजी था। 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच जो सीमा थी वो युद्ध थी। सिंधु सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का शिवराज कहा जाता था, जौनपुर उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा जाता है कि जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पूरब का सिराज कहा जाता है, पूरब का सिराज कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? गाजी मलिक था। अब चलते हैं हम खिलजी वंश की तरफ। कहाँ पे? खिलजी वंश की तरफ। कह रहा हुआ मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में असूला था, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। कह रहा 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, कौन थी? सिंधु। उसके बाद कह रहा सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का शिवराज जौनपुर को कहा जाता है। किसको? चरी और घड़ी कर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अब चलते हैं हम तुगलक वंश की तरफ। कहाँ पे? तुगलक वंश की तरफ चलते हैं। कह रहा जिस व्यक्ति ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वो तो भैया निजामुद्दीन औलिया थे। और किसके लिए कहा था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। और गयासुद्दीन जो है दिल्ली के बाहर कहाँ रुकता है? तुगलकाबाद में रुकता है और वहाँ निवास स्थान बनाता है लकड़ियों का। लकड़ियाँ रात में गिर जाती हैं, वहीं वो मर जाता है। वह स्थान जो है तुगलकाबाद आज मेट्रो स्टेशन बन गया है। कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से लाया दौलताबाद। कहां से? दौलताबाद। कह रहा मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा प्रांत थे मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे ज्यादा मूर्ख शासक कहा जाता है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी शासक था। कह रहा इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? यही जोन पढ़ाकू शासक रहे और सबसे ज्यादा मूर्ख शासक रहे। कह रहा दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र एवं गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था? अभी मैंने क्या बताया? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे देखिए, कह रहा वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तुगलक वंश का। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कह रहा दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। कह रहा दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक। कह रहा राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना किया था, फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। कह रहा सर्व कर लगाया गया, किसके द्वारा? सर्व कर लगाया जाता था, तो ये सिंचाई पर लगाया जाता था। किस पे? सिंचाई पे लगाया जाता था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो कौन सा शासक था? वो था भैया फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। और जौनपुर को जो है पूरब का क्या कहा जाता है? सिराज कहा जाता है। कह रहा दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। कह रहा टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, कौन? फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, किसने? फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो वहां पर था नासिरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? नासिरुद्दीन
मोहम्मद। कह रहा किस वंश के सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तुगलक वंश के शासकों ने। सैयद एवं लोदी वंश की तरफ चलते हैं। कह रहा है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजस्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजस्व है, तो वो कौन था? बहलोल लोदी था। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी था। आगे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। कह रहा कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वो बलबन का मकबरा था। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति में थे, वो था चंद्र की स्मृति। कह रहा है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, तो ये सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ है? सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। अगला देखिए, कह रहा है कि अमीर खुसरो दरबारी कवि थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के थे भैया। तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में हुआ था। कहाँ पे? पटियाली में। तूतिए हिंद ये किसको कहा गया है? अमीर खुसरो को कहा गया है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली की। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया इब्न बतूता द्वारा। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा गया नन्नय द्वारा। किसके द्वारा? नन्नय द्वारा दोस्तों लिखा गया। किसके द्वारा? नन्नय द्वारा लिखा गया। अब चलते हैं हम साउथ इंडिया में, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की तरफ और प्रांतीय राजवंश जो बहमनी है। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था। कौन था? हसन गंगू जो है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था दोस्तों। कह रहा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। अष्ट प्रधान जो है वो शिवाजी राय के दरबार में रहते थे। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। कह रहा अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था। कब आया था? देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था। कह रहा विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी? कोट्टम थी। कौन थी? कोट्टम थी। कह रहा प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का शिवराज समझा जाता था जौनपुर, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। ये उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं में पूछा जाता है और भारत की समस्त होने वाली परीक्षाओं में पूछा जाता है। कह रहा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो, जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है। किस विजयनगर के शासक ने बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी थी? वेंकट सेकंड ने किया था। कह रहा अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? वो थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी थी। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्रम में भक्ति एवं सूफी संतों की बात करते हैं और सूफी आंदोलन की बात करते हैं। वह योग जो नागपंथियों द्वारा, यहाँ पे नागपंथियों द्वारा, नाथपंथियों द्वारा, नाथ एक संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने अपनाया था वो था हठ योग। कौन सा? हठ योग है। अच्छा, इस समय कौन सा योग चल रहा है? तो इस समय चल रहा है बाबा रामदेव का योग। भैया ये एक आंख दबा के और बहुत बड़ा बड़ा योगा करते हैं। चलिए, सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया था? शेख मुईउद्दीन चिश्ती ने बनाया था।
कह रहा प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं, और वो खुद ही चले गए थे इस संसार को छोड़कर। ख्वाजा मुनीउद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। किसके? बाबा फरीद के। आगे देखते हैं। ये सिलसिला जो है काफी दिनों तक चलेगा और ये आपका वीडियो लंबा होने वाला है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब ये इलाही कहलाता था। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि महबूब ये इलाही कहलाता था निजामुद्दीन औलिया। यह निजामुद्दीन औलिया जो है इन्होंने 7 शासकों का जो है शासन काल देखा था अपने जीवन में। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है फरीदुद्दीन गंजिये शकर। क्या नाम है? फरीदुद्दीन गंजिये शकर। ये सूफी संत हैं। कह रहा शेख उल हिंद, नाम देख लीजिए, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है और वो कहाँ पे है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। कह रहा सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता था शाह मोहम्मद गौस। कौन? शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। किसके? चैतन्य महाप्रभु के जो है मीराबाई। मैं तो हो गई प्रेम दीवानी, आपने सुना ही होगा। कृष्ण भक्ति में लीन थी। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था? चैतन्य के। गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवंडी ननकाना। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह की। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जात न पूछे, या कथन किसका है? रामानंद, जो कबीर दास जी के गुरु थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया गया था वल्लभाचार्य। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित हैं वैष्णव संप्रदाय से। किसके? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। आगे देखिए। कह रहा वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। कौन? नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा के। कह रहा सल्तनत काल की विधियां। सल्तनत काल की विधियां। वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। कहाँ पे? साउथ इंडिया में केरल के कालीकट पर नामक उतरा था। उस समय वहां का राजा जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया गया था अमीर खुसरो। चंगेज खां का मूल नाम था तेमचिन। क्या नाम था? तेमचिन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। किसने? तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। आगे देखिए। कह रहा सल्तनत काल के अधिकांश अमीर ये सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क के थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत का। किसका? मसाहत का। अगला कह रहा सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज मुमालिक। अगला देखिए। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल की। काबुल जीत के बाद जो है यहाँ पे बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो राणा सांगा था। बाबर को सरिये पुल के युद्ध में पराजित किया था शैबानी खां ने। कौन? शैबानी खां ने। आगे देखते हैं हुमायूं।
हुमायूं का यहाँ पे शासनकाल देखिए। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपयों की विनिमय दर थी 64:1। कह रहा मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर के युद्ध में। बिहार में सासाराम एक जिला पड़ता है, वहीं सासाराम में शेर शाह की समाधि बनी हुई है। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेर शाह सूरी। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? शेर शाह सूरी के। शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी। चलते हैं अकबर के तरफ। अकबर महान। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया गया था भाटा एवं राजा रामचंद्र सिंह ने। अकबर के नौरत्नों में शामिल थे तानसेन। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, मनसबदारी राज्य व्यवस्था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरदास। तानसेन जो है हरदास के शिष्य थे, हरदास तानसेन के गुरु थे। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था अकबर ने। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी था। राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लिपि से कुछ सिक्के चलाए गए थे। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाए गए थे। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाए गए थे। कह रहा अकबर द्वारा दीवान का रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। पूर्ण रूपे दर्जा दिया वाला व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बाती था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने सम्मानित किया था हरविजय सूरी। कौन था? हरविजय सूरी को जो है जैन था जिसको अकबर ने सम्मानित किया था। अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो अकबर के द्वारा मारा गया था। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। आगे देख सकते हैं अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, गोलकुंडा। राजपूताना का वह राज्य जिसके शासन ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़ है वो। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वो थे कछुआहों। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व असूली का प्रचलित आधार था जब्त। जहांगीर एवं शाहजहां का शासनकाल देखते हुए चलते हैं। जहांगीर ने जिसे नादिल उज जमा की पदवी प्रदान की थी, अबुल हसन था। कौन था? अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया दिया था, जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था किसने? खुर्रम, महाबत खां, खुसरो। ये तीनों जो हैं जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किए थे। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था, विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में जहांगीर के। जहांगीर ने थॉमस रो को कहा मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था, चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि प्राप्त दी थी विलियम्स हॉकिंस को। विलियम्स हॉकिंस को दिया था उपाधि। आगे देखते हैं मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, जहांगीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की धन और आशीर्वाद से की थी, गुरु अर्जुन देव। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। कौन था? फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। आगे देखिए कह रहा मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर को। किसको? वर्नियर को। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया गया था मीर जुमला द्वारा। किसके द्वारा? मीर जुमला द्वारा। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा सिको को। दारा सिको जो है ये मुगल वंश के शासक शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कबीराचार्य ने।
वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, शाहजहां ने। आगे देखिए औरंगजेब, जो सबसे ज्यादा कट्टरवादी ने, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। दारा सिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वह है दिल्ली। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था औरंगजेब। अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ईश्वर दास नगर को। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, बीड़ा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन रूढ़ हुआ था औरंगजेब, कौन था वो? औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। गोलकुंडा जो है मुगल काल में जो है देखा गया कि नहीं था। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने किसको साहिबात उल उजामी को उत्पात की थी? जहां आरा को। जहां आरा जो है शाहजहां की पुत्री थी, और बाद में शाहजहां ने, पता चलता है कुछ जो है इतिहासकारों के द्वारा, कि जहां आरा से इन्होंने शादी कर लिया था अपनी पुत्री से। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के। और जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर कब लगाया था? तो वो लगाया गया था आपका तुगलक डायनेस्टी के द्वारा। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या जो है मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त कर दिया था? अकबर के। अब चलते हैं उत्तरवर्ती मुगल। कह रहा मुगल काल में राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। वह मुगल बादशाह किसको साहे बेखबर कहा जाता है? बहादुर शाह को। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? अहमद शाह। अवध का प्रथम नवाब था सआदत खां। कौन था? सआदत खां, ये अवध का प्रथम नवाब था। आगे देखिए औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम। मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला, आर्ट एंड आर्टिकल्चर। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुख मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था माहम अनगा ने। किसने? माहम अनगा ने। कह रहा बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर चित्रकारी थे अबुल हसन आका और रिजा। आगे देखिए जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। कौन था? मंसूर अली था, जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। यह जहांगीर के राज दरबार में रहा करता था। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया गया था हुमायूं के द्वारा। हुमायूं जो है एक बार लंदन गया था, वहां से चित्रकला शैली को लेकर आया था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। अकबर ने। अकबर के दरबार में कौन से 2 विद्वान जो है संगीत के रहते थे, जिनका नाम था हरदास और तानसेन? पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला के विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? चित्रकला की। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। आगे देखिए कह रहा किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ये बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा द्वारा। किसके द्वारा? माहम अनगा द्वारा। वह मकबरा जो दिल्ली द्वितीय ताजमहल कहलाता है, राबिया उद दरौनी का मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो द्वितीय ताजमहल राबिया उद दरौनी का मकबरा। राबिया उद दरौनी का मकबरा बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में यूनिक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। आगे देखिए कह रहा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बाकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, बाबर का लाहौर में है। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित किया गया था जयपुर में। 5 राज्यों में है। ओबादी मा जाए जो है दिल्ली में है, बनारस में है, जयपुर में है, वाराणसी में है और मथुरा में है। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने करवाया था। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि थी अबुल हसन को। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर के निर्माण पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा करवाया गया था। महाभारत के फारसी अनुवादक का शीर्ष रज्जमनामा। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है जहांगीर था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा।
मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं पर हमला लिखा था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी ये कौन थी? ये कमेंट करके जरूर बताइए। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित है कहाँ? लखनऊ में स्थित है। आगे देखिए, कह रहा है रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने किया था? केशव महाराज ने किया था। अनवार ये सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का है। शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? कलीम था। कौन? कलीम। और अयोध्या प्रसाद हरिओत जी भी शाहजहां के शासनकाल में रहते थे। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। इसको पंडित की संज्ञा भी दी गई है। ये शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, औरंगजेब का भाई था और जहांआरा का भाई था। शिवाजी और मराठा साम्राज्य की तरफ चलते हैं। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता था चौथा नाम से जाना जाता था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पे? रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था ताराबाई थी। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि धारण की दी थी ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासन बालाजी बाजीराव। आगे देखिए, कह रहा शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलाहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनोबात का पद होता था सैन्य प्रशासन। मुगल काल विविध है। मुगल काल में क्या कुछ नया हुआ है उसको हम जानते हैं। कह रहा बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था लेडेन व रस्किन द्वारा। मध्यकालीन भारत के इतिहास स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई तथा लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। यह चकला वर्ड है। कह रहा महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने वेधशाला बनवाई था दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। और महाराजा फर्स्ट ने बनवाया था केवल जयपुर में। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था भू राजस्व। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में करवाया था। कहां पे? सरधना में करवाया था। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। अरबी फारसी जो है ये मुगलों की सबसे प्रसिद्ध भाषा थी। रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीम खान। गजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त कुलजुम थी प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। सुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या था? हेलबिड। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था तो क्या कहलाता? दाम कहलाता था। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया था पारसियों से। जवाबित थे राज्य कानून थे। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिंकिलिज खां था। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था वो कोचीन था। खिदमती है। खिदमती क्या है? तो ये पराजित भारतीय सरदारों द्वारा कर है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चागताई तुर्क थे। वह समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी होते थे। मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। अब आ जाता है इसके बाद आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों ये जो है मध्यकालीन इतिहास है। आगे हम आपको आधुनिक जो है इतिहास का अलग जो है आपका एक जो है प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो, जिसमें आपको आधुनिक भारत से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको वन लाइनर में हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये मध्यकालीन भारत का जितने भी वन लाइनर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में जो है ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आपको जो है आधुनिक भारत के इतिहास में। तब तक के लिए धन्यवाद।